हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में जिसके अंदर हम डिटेल में कवर करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में जो कि आज का आईपीएल का मुकाबला होने वाला है। उसमें किस प्रकार से हमें ग्रैंड लीग के लिए कॉम्बिनेशन तैयार करने वाले हैं, किस प्रकार से हमें प्लेयर सिलेक्शन करना है, साथ ही पिच रिपोर्ट क्या कहती है आज के मैच में। ये सारे ही फैक्ट्स दोस्तों अगर आप लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो ग्रैंड लीग का जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसमें बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगर आप विकेट को अच्छे से रीड करते हो, क्योंकि विकेट ही आपको एक बेस्ट क्वालिटी इन्फॉर्मेशन देता है हमेशा कि आज क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रन बनने के हैं या फिर लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें कौन बताता है आपको? विकेट की कंडीशन बताती है दोस्तों। अगर विकेट की कंडीशन को अगर ध्यानपूर्वक कैप्टन्स पढ़ लेते हैं तो कैप्टन सही डिसीजन ले पाते हैं टॉस के ऊपर। वहीं उसी प्रकार अगर विकेट की कंडीशन को एक फैंटेसी यूजर सही से पढ़ पाता है तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर पाता है, चाहे वो ग्रैंड लीग खेल रहा हो या फिर स्मॉल लीग खेल रहा हो। ये सबसे बड़ा फैक्ट है दोस्तों। ये चीज़ें कोई भी कवर नहीं करता, आपको केवल स्टैट्स के पीछे भगाते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन एक बेस्ट रहती है, कोई भी इंटरनेट से निकाल सकता है और केवल वही इन्फॉर्मेशन आप देखोगे कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करके हर कोई आपको वीडियोज़ में बताता हुआ नज़र आएगा। लेकिन लॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर भाई कोई भी बात करना पसंद नहीं करता। उसका मेनली रीज़न है लोग कम देखना पसंद करते हैं, साथ ही लोगों के पास में इतना टाइम नहीं होता कि दूसरों के लॉजिकल फैक्ट्स को सुन सकें। उनको केवल चाहिए कॉपी पेस्ट करने के लिए टीम जो कि उनको मिल जाती है और उनको उठा के वो लगाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको रियल में ग्रैंड लीग में अच्छा परफॉर्मेंस देना, ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी आप बड़े बड़े गुरु को फॉलो करें या फिर जितने भी आप बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो करें जो कि आपको स्टैट्स डेटा देता है, भाई आप उठा के देख लेना, अभी तक किसी ने ग्रैंड लीग नहीं निकाला। उसका मेनली रीज़न ये है दोस्तों, हेड टू हेड स्टार्ट हो गए, वेन्यू के स्टैट्स हो गए, ये पुराने रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड कभी भी आपको हेल्प नहीं करेंगे मेगा ग्रैंड लीग को जीतने में। हाँ, आपको थोड़ा सा एक सेफ एडवांटेज दे सकते हैं स्मॉल लीग का एक बैलेंस कॉम्बिनेशन तैयार करने में। आपके लिए कुछ मापदंड ईजी कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है प्लेयर सिलेक्शन में वहाँ पर आपकी एक दो स्टेप को ईजी कर सकते हैं। लेकिन ग्रैंड लीग में अच्छा प्रॉफिट दिला देंगे ये कोई गारंटी नहीं होती। उसके लिए दोस्तों आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ग्रैंड लीग का जब भी कॉम्बिनेशन बनाओ 4 प्लेयर का रिस्क तो मिनिमम होना ही चाहिए। 4 ऐसे प्लेयर आपकी टीम में डिफरेंशियल होने चाहिए जो कि थोड़ा सा हटके रहें। ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल ही ऐसे प्लेयर को ले लो जिसमें कोई भी पिक नहीं कर रहा। आपको लॉजिकल सिलेक्शन से चलना है कि उस प्लेयर के पास में अपॉर्चुनिटीज़ है, उस प्लेयर के गेंदबाजी कंप्लीट मिलेगी, या फिर बल्लेबाज है तो उसे बल्लेबाजी कंप्लीट मिलेगी। ऐसे प्लेयर के ऊपर अगर आप लॉजिकल बेसिस पे रिस्क लेते हो तो भाई आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो आज के वीडियो में किस प्रकार से हमें विकेट को समझना है वो समझे। देखो, अभी तक टूर्नामेंट के अंदर एक ही मुकाबला हुआ है इस मैदान के ऊपर, वो भी दोस्तों डे नाइट वाला मैच हुआ था। आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब के बीच में जो मैच हुआ था डे नाइट वाला, वो मैच आपको देखने को मिला था, जिसके अंदर आपको एक अच्छा स्कोर देखने को मिला था। यानी कि दिल्ली की टीम ने 174 रन बनाए थे लेकिन 9 विकेटें गंवा दी थी यहाँ पर, ठीक है। वहीं पंजाब की साइड से बात करोगे तो 177 रन बनाए थे और यहाँ पर 6 विकेटें गिरा दी थी, यानी कि 4 विकेट से चेज किया था। लेकिन इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो सफलताएं मिली वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज गेंदबाजों को मिली, यानी कि 8 विकेटें तेज गेंदबाजों ने निकाली थी दोनों इनिंग्स में मिलकर। वहीं स्पिनर को मात्र 4 विकेटें मिली थी, दो विकेटें दोनों इनिंग के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो विकेट था काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको एकदम फ्लैट विकेट देखने को मिला था। तो उस वजह से रन गति थी वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली थी, एक अच्छी गति से रन बन रहे थे। हर ओवर में आपको अच्छे खासे रन आते हुए दिखाई दे रहे थे, 7 से 8 पर ओवर तो बन ही रहे थे। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला है डे नाइट का नहीं है, ये है नाइट मैच, यानी कि आपको रात में होता हुआ दिखाई देने वाला है। और नाइट के मैच पे दोस्तों यहाँ पर जो कंडीशन है वो इस मैदान की, उसको मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपने देखा होगा ये आईपीएल में तो अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जो डोमेस्टिक के मैचेज यहाँ पर खेले गए थे, दिल्ली का विदर्भा का हुआ था 2023 में, उससे पहले मुंबई बड़ौदा का भी हुआ था 2023 में। तो वो मैचेस आपको देखने को मिले थे यहाँ पर डोमेस्टिक में। आप स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, गूगल से देख लेना, या फिर आप क्रोम वगैरह पे या फिर किसी भी जो भी स्पोर्ट्स का एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिले थे, हर मैच में आपको 170 रन, 160 रन, 165 रन का आराम से स्कोर देखने को मिला ही मिला था। यानी कि बैटिंग के लिए हमेशा ही ये विकेट थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज हमेशा पेसर्स को रहा है, यानी कि तेज गेंदबाजों को एडवांटेज रहा है यहाँ पर।
पहला पॉइंट ये समझने की ट्राई करना, तेज़ गेंदबाजों को यहाँ पर एडवांटेज रहा है। लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, होम टीम है दोस्तों पंजाब किंग्स, ठीक है, पंजाब की टीम होम टीम है। तो देखो अगर तेज़ गेंदबाजी का अटैक लेके जाती है तो पंजाब के पास में तेज़ गेंदबाज अच्छे हैं दोस्तों, अर्शदीप है, रबाडा है, हर्षल पटेल है, जो कि महंगे साबित हो रहे। स्पिनर में बात करें तो देखो हरप्रीत बरार है, और आपको एक और देखने को मिलेंगे राहुल चाहर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि इम्पैक्ट पहल में रोटेट कर लिए जाते हैं। राहुल चाहर देखने को मिलेंगे, ये रहे नीचे आपको देखने को मिल रहे राहुल चाहर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे सिकंदर रजा, क्योंकि लैम लिविंगस्टोन को कहीं ना कहीं हामस्ट्रिंग वाली इंजरी थी, तो कहीं ना कहीं वो नहीं खेलेंगे। तो एक आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, सैम कुरन एक देखने को मिलेंगे। यानी कि इनके पास में तेज़ गेंदबाजी का अटैक और स्पिन गेंदबाजी का अटैक बैलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम में देखोगे तो इनके पास में तेज़ गेंदबाजी का अटैक है वो थोड़ा सा हैवी देखने को मिलता है, ठीक है, और स्पिनर हैं इनके अभी तक इतना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाई। तो पंजाब की टीम अगर चाहे, ठीक है, अगर पंजाब की टीम चाहे तो इस विकेट को थोड़ा सा स्लो बना सकती है, यानी कि थोड़ी सी ड्रायर कंडीशन यहाँ पर रख सकती है। मैं आपको विकेट का फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है, थोड़ा ड्राई कंडीशन रख सकती है। उसका मेनली रीज़न है कि यहाँ पर जो मिडल ऑर्डर में आते हैं, माकरम आते हैं, क्लासेन आते हैं, यही सबसे बड़ी कड़ी है दोस्तों हैदराबाद की, और इनको केवल स्पिन गेंदबाजी ही कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। इनके पास में हरप्रीत बरार है, क्योंकि आपने देखा होगा माकरम हमेशा लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। रिसेंट के सीज़न में भी देखा था आपने, 2023 में हमेशा विकेट दिया था, बैकफुट पे चले जाते थे, हमेशा स्ट्रगल किया है। क्लासेन है वो देखो फ्लैट विकेट के ऊपर खेल के आ रहे हैं स्पिनर को, लास्ट टाइम आईपीएल में इतने मौके मिले नहीं थे। इस टाइम पे भी आपने देखा होगा तो लास्ट मैच में गुजरात के अगेंस्ट राशिद खान के अगेंस्ट बोल्ड हो गए थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा क्लासेन भी थोड़ा सा स्पिनर के अगेंस्ट फंस सकता है, ध्यान रखना। लास्ट मैच में चेन्नई के अगेंस्ट, हालांकि देखो चेन्नई अगर विकेटें निकाल लेती पावर प्ले में तो गारंटेड कहता हूं दोस्तों क्लासेन बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, आउट हो जाते। हालांकि लास्ट वाले मैच में इतना बड़ा स्कोर था नहीं, तो इजीली चेज कर लिया था। गुजरात के अगेंस्ट देखो क्लासेन फंस गए थे राशिद खान के जाल में। क्लासेन हमेशा ही स्ट्राइक रेट क्लासेन का 190 से ऊपर रहता है तेज गेंदबाजों का, लेकिन जब जब स्पिनर आते हैं इनके सामने तो कहीं ना कहीं इनका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है दोस्तों, 120 के आसपास, 130 के आसपास। कौन सी कंडीशन में? जब कंडीशन ड्राई मिल जाती है उस कंडीशन में। लेकिन फ्लैट विकेट रहता है तो स्पिनर को बहुत बुरा मारते हैं। अब मैंने देखा था साउथ अफ्रीका लीग जो चली थी उसके अंदर हर स्पिनर को बहुत बेहतरीन तरीके से इस बंदे ने खेला था, हर टाइप के शॉट खेलता है, वैसे क्वालिटी प्लेयर है। लेकिन इसको एक ही सिचुएशन फंसा सकती है, अगर विकेट ड्राई हो जाती है उस कंडीशन में फंस सकता है। तो ये एक थोड़ा सा जाल है जो पंजाब बुन सकती है अगेंस्ट क्लासेन और माकरम। अगर ये दो बंदे आउट हो जाते हैं तो हैदराबाद का मैं कहूँगा रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाएगी, और फिर जो रन बनाने की जिम्मेदारी देखो सदाब के ऊपर आ जाती है, जो कि एक युवा ऑलराउंडर कह सकते हो, इतनी ज़्यादा भूमिका नहीं निभा सकते। अब्दुल समद है, हाँ हालांकि बड़े शॉट लगा लेते हैं, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को ये भी थोड़ा बेहतर खेलते हैं, स्पिन के अगेंस्ट ये भी काफ़ी बार फंस जाते हैं। फिर इनकी बैटिंग में इतनी ज़्यादा डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट मैच में आपने देखा होगा नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया था, लेकिन कैसे प्लेयर है अभी तक इनके बारे में इतना ज़्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है कि कैसा खेल सकते हैं। लाइव डाटा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वैसे स्टैट वगैरह आपको काफ़ी लोग प्रोवाइड करा देंगे। बात करें ऊपर से ट्रेविस हेड की और अब अभिषेक शर्मा इनमें सबसे बेहतरीन स्पिन को खेलते हैं, और ट्रेविस हेड भी स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। तो 3 विदेशी बल्लेबाजों को फंसा सकती है पंजाब के स्पिनर, ध्यान रखना, क्योंकि इनके पास में ऑफ स्पिनर सिकंदर रजा भी देखने को मिल जाएंगे, हरप्रीत बरार भी देखने को मिल जाएंगे, साथ ही एक और देखने को मिलेंगे आपको राहुल चार। अगर स्पिन का जाल बुन लेती है पंजाब तो कहीं ना कहीं फंसा सकती है। वही दूसरी साइड में पंजाब की टीम को देखोगे ना तो इनके पास में थोड़ा सा स्ट्रेंथ है स्पिन गेंदबाजी को खेलने का, क्योंकि इनके मिडल में देखो प्रभु सिमरन आते हैं, शिखर धवन टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो लखनऊ का टीम था उनके अगेंस्ट शिखर धवन ने अच्छे खेले थे, थोड़ा सा स्पिन जब लगाया था पावर प्ले में, किसी जो आपका आया था ना एम सिद्धार्थ करके, उसके अगेंस्ट अच्छे शॉट खेले थे। साथ ही सिकंदर रजा है, बहुत बेहतरीन स्पिन को खेलते हैं दोस्तों। एशियाई कंट्री का जितने प्लेयर हैं स्पिन को हमेशा बेहतर खेलते हैं। फिर शशांक सिंह ने लास्ट मैच में अगेंस्ट गुजरात खेल के दिखाया था कितना बेहतरीन, राशिद खान को, नूर अहमद को। तो ये जताता है दोस्तों स्पिन के अच्छे खिलाड़ी। जितेश शर्मा इंडियन प्लेयर इनके भरे पड़े हैं मिडिल ऑर्डर में। तो आज की कंडीशन में अगर आज ड्राई विकेट मिल जाता तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आज पंजाब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लान करके है। भाई जो होम टीम होती है ना वो हमेशा ही प्लान करती है सामने वाली टीम को कैसे फंसाया जा सकता है और अपने अकॉर्डिंग कंडीशन तैयार करवाती है। देखो
हमेशा यहाँ पर फ्लैट विकेट मिलता है, तेज़ गति वाला विकेट मिलता है। लेकिन आज अगर हैदराबाद के अगेंस्ट स्लो विकेट का इस्तेमाल कर दिया जाए, जहाँ पर थोड़ा सा गेंद ज़्यादा रुक गया है, स्पिनर को ज़्यादा टर्न देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं पंजाब का थोड़ा पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि इनके डेप्थ है बैटिंग में, साथ ही इनके पास में ऑलराउंडर्स काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के प्लेयर हैं। तो पंजाब फेवरेट हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना। ये थी थोड़ी दोस्तों एक लॉजिकल फैक्ट बात, जो कि मैंने आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन के साथ में बता दिया। अभी देखो मैं बताऊं लास्ट मैच में यहाँ पर क्या हुआ था, वो कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये वाला पिच यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, और उस विकेट के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा था, हल्का हल्का ग्रास देखने को मिल रहा है। देखो ये ग्रास देखने को मिल रहा है, ठीक है, यानी कि ग्रास की लेयर देखने को मिल रही है, जो कि विकेट को होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा टर्न देखने को नहीं मिला, और ना ही टर्न देखने को मिला था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स वाले मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ग्रास छोड़ी गई थी और तेज़ गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदद थी। लेकिन अगर यही विकेट इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, और इसके ऊपर का जो ग्रास है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो ड्राई कंडीशन है उनको थोड़ा हैवी कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो मैदान है यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट स्पिनर उठाते हुए नज़र आ सकते हैं। तब यहाँ पर हमें एक स्पिन फ्रेंडली कॉम्बिनेशन भी ज़रूर बनाना है, ठीक है। वो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ में जुड़े रहना। अगर मैं आपको बता दूं कि ड्राई कंडीशन है और ड्राई कंडीशन है, स्पिनर को हेल्प रहेगा, ये बात, ये 2 पॉइंट मैं आपको बता दूं, तो भाई आप ऑलराउंडर सेक्शन और साथ ही जो स्पिन क्वालिटी स्पिनर हैं उनको अपनी फैंटेसी टीम में ज़रूर इंक्लूड कर लेना। सामने से देखो, जो स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं ऐसे बल्लेबाज मैं आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट, जो मैं आपको समझाऊंगा प्लेयर का एनालिसिस, जिसमें हम वीकनेस और स्ट्रेंथ की बात करेंगे, उसमें मैं बता दूंगा कौन से प्लेयर स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं, कौन से प्लेयर स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तब आप उस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पिनर को ले लेना, साथ ही ऐसे बल्लेबाजों को ड्रॉप कर देना जो कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट फंस सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम ही विकेट यूज किया जाता है, पंजाब ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाती है इन चीज़ों में, और अपना मतलब सेम ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलती है, अपने बल्लेबाजों को ज़्यादा बैक करती है, यानी कि अपनी बैटिंग के ऊपर ज़्यादा भरोसा दिखाती है और अपनी फास्ट बॉलिंग को लेके बैक करके चलती है, क्योंकि इनके पास में रबाडा है, अर्शदीप है, जो कि स्विंग कराते हैं टॉप ऑर्डर से। अगर उनको बैक करती है, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीम कॉम्बिनेशन बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही पिच कंडीशन को रखती है। तो भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर जब विकेटें यहाँ पर रहती हैं ऐसी हरी भरी वाली, यानी कि जो हार्ड ट्रैक देखने को मिलते हैं, और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा ये हल्का ग्रास छोड़ा जाता है, उस सिचुएशन में हमेशा यहाँ पावर प्ले में मदद मिलती है तेज़ गेंदबाजों को, जो यहाँ पर अच्छा स्विंग करा लेते हैं। क्यों? एक तो देखो, ये आप थोड़ा सा देखोगे ना, ग्राउंड का फोटो आपको देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि ये ग्राउंड थोड़ा सा आपको ओपन दिखाई देगा, यानी कि एक खुला ग्राउंड है दोस्तों, ठीक है। हवा यहाँ पर अच्छी आती है, तो पावर प्ले के अंदर आपको देखने को मिलेगा अच्छी खासी गेंद स्विंग होती हुई दिखाई देगी। जब हवा लगती है तो जो सी मोमेंट होता है वो थोड़ा और ज़्यादा कर्व के साथ मतलब बल्लेबाज के तरफ अंदर आता है, बाहर जाता है, यानी कि जैसा वो गेंदबाज बॉलिंग करता है अपने एक्शन के अकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार ही देखो गेंद ज़्यादा स्विंग करता है, यानी कि गेंद इतना स्विंग होता है नॉर्मल मोमेंट पे, तो हवा की वजह से इतना ज़्यादा स्विंग होगा, ठीक है। और वो एक मतलब ऐसा होगा स्विंग जैसा कि मतलब एकदम कांटा बदलने वाला स्विंग, यानी कि एकदम अंदर आएगा या फिर एकदम से बाहर जाएगा। तो वो स्विंग कहीं ना कहीं परेशान करता है बल्लेबाज को, और वहाँ पर थोड़ा सा फंस सकते हैं बल्लेबाज। तो मैंने दोनों ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पिच रिपोर्ट समझा दिया कि कंडीशन कैसी रहेंगी, तो कौन सी सिचुएशन में आपके लिए बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, कंडीशन स्विंग वाली मिलेगी तो आप मिडल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ज़्यादा ऊपर फोकस करना, 3 नंबर 4 नंबर 5 वाले बैट्समैन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल अदा करके दे सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के आउट होने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली वो बल्लेबाज जो कि अटैक करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पंजाब में आपको जॉनी वेस्टो देखने को मिलेंगे, और हैदराबाद में आपको जो कि ट्रेविस हेड देखने को मिलेंगे, जो कि बल्ला फेंकते हैं, साथ ही अभिषेक शर्मा भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यू स्ट्राइक करके खेलना पसंद करते हैं। ये चीज़ को आपको समझ के चलना है। सेकंड, अगर ड्राई कंडीशन मिलती है और स्पिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर भाई आपके लिए ओपनर बल्लेबाज नंबर 1 2 3, ये टॉप 3 के बैट्समैन दोनों ही साइड से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि थोड़ा सा गेंद का जो न्यू फेस रहेगा उसके साथ में बल्लेबाजी कर पाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग के 6 ओवर, और जो भी 1 डाउन का बल्लेबाज आएगा तो 3 से 4 ओवर पकड़ के चलिए, यानी कि स्टार्टिंग के आप 9 से 10 ओवर तक जो बल्लेबाज बैटिंग करेंगे ना, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा ड्राई कंडीशन में, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गए। अभी देखो, हम डायरेक्ट बात करते हैं टीम कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है, क्या प्लेयर की वीकनेस है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं।
तो दोस्तों दोनों ही टीमों से अभी बात करते हैं। प्लेयर के जो वीक पॉइंट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, कौन सा गेंदबाज कौन से बल्लेबाज को परेशान कर सकता है, जिससे हम एक यूनिक टीम बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें देखो शिखर धवन की, जो कि पंजाब के कैप्टन देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने देखो जो पावर प्ले में गेंदबाजी कौन करते हैं, देखो पावर प्ले में गेंदबाजी हैदराबाद की साइड से आपको भुवनेश्वर कुमार करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार करते हुए दिखाई देंगे। सेकंड आपको देखने को मिल जाते हैं पैट कमिंस भी आते हैं 1 से 2 ओवर करने पावर प्ले के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखो नटराजन खेलते हैं, तो ये भी लेफ्ट आर्म एंगल से गेंदबाजी कर लेते हैं। तो आपको जो गेंदबाज देखने को मिलेंगे टॉप ऑर्डर में, तो आपको भुवी देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आपको 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी जरूर होती है भुवी की। जब जब यहाँ पर मोमेंट देखने को मिलता है तो भुवी को 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे शिखर धवन। देखो शिखर धवन के बारे में बात करें तो इनको पैट कमिंस ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया है। इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है और 2 बार पैट कमिंस ने इनको अपना शिकार भी बनाया है। पैट कमिंस के सामने 2 बार अपना विकेट दिया है। तो कहीं ना कहीं पैट कमिंस को अगर संभल के खेलते हैं तो वो एक बेटर चॉइस रहेगी। सेकंड यहाँ पर शिखर धवन को भुवनेश्वर कुमार ने भी काफ़ी ज़्यादा तंग किया है। भुवनेश्वर कुमार ने भी इनको 2 बार आउट किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, भुवी के अगेंस्ट इन्होंने 60 बॉलों का सामना किया है, मात्र रन बनाए हैं दोस्तों 70 रन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे ईजिली आपको पता चलेगा कि पावर प्ले में जब जब भुवी को खेलते हैं, स्ट्रगल करते हैं और परेशानी में डालते हैं भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग से, उनकी स्विंग को खेलने में इनको दिक्कत होती है। तो भुवनेश्वर कुमार जो कि पावर प्ले में 2 ओवर मान सकते हो। ठीक है, सेकंड जो आपको देखने को मिलेंगे पैट कमिंस, पावर प्ले में 1 ओवर की गेंदबाजी या 2 ओवर की गेंदबाजी मान सकते हो पैट कमिंस की भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो शिखर धवन है, पैट कमिंस आमतौर पे आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों 5 या 6वां ओवर डालते हैं, 5वां या फिर 6वां ओवर डालते हैं, एक ही ओवर डालते हैं, बाकी अपना ओवर मिडल में ज़्यादा डालना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो मैन बैटल यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार के साथ ही देखने को मिलेगी। बाकी के जो भी गेंदबाज आपको देखने को मिलेंगे हैदराबाद की टीम में, उनादकट हो, चाहे आपके पास में नटराजन हो, ठीक है, या फिर आपके पास में जो सदाब अहमद हो, इन सभी को शिखर धवन ने बेहतरीन तरीके से खेला है। मेन दिक्कत भुवी के साथ में इनका बैटल देखने को मिलेगा। अगर विकेट दोस्तों मैंने आपको बताया ग्रास वाली रहती है, हार्ड ट्रैक वाली रहती है, तो कहीं ना कहीं स्विंग में शिखर धवन थोड़ा सा फंस भी सकते हैं। लास्ट मैच में अगेंस्ट गुजरात टाइटंस ये जो बाहर जा रही थी गेंद, उसके ऊपर देखो शिखर धवन ने कट मारने की ट्राई कर रहे थे और पेस की वजह से उमेश यादव ने अपना शिकार बना लिया था, यानी कि स्टंप में बॉल चली गई थी। तो ये चीज़ें शिखर धवन के साथ में आपको काफ़ी बार होते हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि ये फ्रंट फुट नहीं निकालते और खड़े खड़े ही कट लगाने की ट्राई करते हैं। तो जिस गेंदबाज के पास में थोड़ा पेस होता है या फिर गेंद हलचल कर रही होती है, उस सिचुएशन में देखो इनसाइड एज लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर बैट्समैन लक्की होता है तो देखो इनसाइड एज लग के पीछे कीपर के चौका भी चला जाता है, नीचे से विकेट से बच भी जाते हैं। काफ़ी बार जब अनलक्की होता है तो भाई विकेट में लग भी जाता है। ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी। बाकी देखो जॉनी वेस्टो की बात करूं तो जॉनी वेस्टो के सामने भी एक चैलेंज देखने को मिलता है पैट कमिंस का। पैट कमिंस ने इनको भी काफ़ी परेशान किया। स्ट्राइक रेट पैट कमिंस के अगेंस्ट इनका 100 से भी नीचे हो जाता है, 3 बार शिकार भी बने। तो देखो पंजाब के दोनों ही ओपनर को कहीं ना कहीं परेशानी में डाला है हैदराबाद के क्वालिटी गेंदबाज ने, पैट कमिंस ने। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड जो कि है जॉनी वेस्टो का वीकनेस, वो है दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, यानी कि जो लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं स्पिन गेंदबाज, आपको देखने को मिलेंगे शहबाज अहमद। ठीक है, इन्होंने जो जॉनी वेस्टो उनको 2 बार आउट भी किया है। ठीक है, और अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉनी वेस्टो का रिकॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो कहीं ना कहीं देखो पावर प्ले में इनका भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो सदाब और पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार, ये तीनों ही पावर प्ले में देखने को मिलेंगे। सदाब को इसलिए लाया जाएगा क्योंकि जॉनी वेस्टो अगेंस्ट तंग होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर के। भुवनेश्वर कुमार 100% डालेंगे, साथ ही पैट कमिंस यूज किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिखर धवन और जॉनी वेस्टो थोड़ा सा परेशानी में नज़र आ सकते हैं। अगर थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स शॉट वगैरह लगाने की ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना विकेट जल्दी फेंक भी सकते हैं। जब आप हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो भाई, आप इन दोनों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो फैंटेसी में। जब आप हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आप अपनी फैंटेसी में शामिल करना सदाब को, भुवी को, पैट कमिंस को। ये तीनों ही गेंदबाज आपकी फैंटेसी टीम में एक यूनिक प्लेयर का रोल अदा करके दे सकते हैं। और फिर पंजाब की साइड से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उठा सकते हो, सैम करन, सिकंदर रजा, शशांक, पी सिंह, ये बल्लेबाज आप अपनी फैंटेसी में उठा सकते हो, जो कि यूनिक भी बनेंगे और आप बड़े 2 हाई सिलेक्टेड वाले प्लेयर ड्रॉप भी कर दोगे जब आप हैदराबाद के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस कंडीशन की बात करो। बाकी परब सिमरन काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं बैटिंग करते हुए। हालांकि देखो लास्ट सीजन जब इनको ओपन करने का मौका मिला था, शिखर धवन के साथ इन्होंने ओपन किया था, काफ़ी मैचेज में इम्पैक्ट प्लेयर आए थे या फिर काफ़ी बार एज ए प्लेइंग लेन का हिस्सा भी बने थे। तो देखो जब जब हैदराबाद के अगेंस्ट मैच हुआ, इनको सबसे ज़्यादा परेशान किया था भुवनेश्वर ने और 2 बार आउट भी किया था। तो कहीं ना कहीं
भुवी के अगेंस्ट इनका खतरा रहता है। अगर अर्ली विकेट जाता है, फॉर एग्जांपल पहले ओवर में विकेट चला जाता है शिखर धवन का या फिर जॉनी बेस्टो का, तो देखो भुवी का नेक्स्ट ओवर आएगा, यानी कि पावर प्ले में फिर भुवी के 3 ओवर फिक्स मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं परमसिमरन सिंह है, इनको भी भुवी काफ़ी ज़्यादा तंग करते हुए नजर आए थे, तो ये शिकार भी बना सकते हैं। तो यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हो, फैंटेसी के अंदर हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो तीनों ही बल्लेबाजों को ड्रॉप कर दो या फिर तीनों में से किसी एक को अपनी फैंटेसी टीम में रख लो। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन को आपको लेके चलना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी देखो नेक्स्ट बात करते हैं सैम कुरैन की। सैम कुरैन एक प्रॉपर ऑलराउंडर प्लेयर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से मदद दे रहे हैं, तो हमारे लिए 100% अपनी फैंटेसी टीम में रहने वाले। लैम लिविंगस्टोन अभी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि देखो एक बंदा है जितेश शर्मा, लास्ट मैच में अपना विकेट फेंका जरूर था, लेकिन जो 6 लगाया था ना इस बंदे ने, वो बहुत ही बढ़िया लगाया था दोस्तों। ठीक है, अच्छे छक्के लगाए थे, लेकिन फिर से शॉर्ट छक्का लगाने के चक्कर में फुल टॉस बॉल पे आउट हो गया था। तो कहीं ना कहीं जितेश शर्मा एक बेहतरीन प्लेयर है। टॉप ऑर्डर अगर अर्ली फ्लॉप होता है तो जितेश को अपनी फैंटेसी टीम में जरूर रख लेना। साथ ही शशांक सिंह को भी जरूर रख लेना। लास्ट वाली नॉक के बाद में मेरे को पर्सनली लगता है भाई का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, और जब टॉप ऑर्डर फिर से फ्लॉप होगा तो एक अच्छी और सुलझी हुई इनिंग खेल के दे सकता है, ध्यान रखना शशांक सिंह। ठीक है, इसके अलावा सिकंदर रजा की बात करूं तो एक अच्छे प्लेयर है। हालांकि देखो इतना ज़्यादा मैचअप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। पैट कमिंस हो, भुवनेश्वर कुमार हो, या फिर जितने भी गेंदबाज हैं हैदराबाद के पास में, उनके साथ में इनका इतना ज़्यादा मैचअप्स देखने को नहीं मिलता। पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ। सिकंदर रजा का एक पर्सनल वीकनेस पॉइंट बताऊँ, वो है दोस्तों बाउंसर गेंदबाजी। जब जब इनको बाउंसर आती है, जब ये मतलब ऐसे फेस में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं जहाँ पर शॉट लगाने होते हैं, वहाँ पर काफ़ी बार फंस जाते हैं, ध्यान रखना। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर अर्ली आउट होता है तो भाई सिकंदर रजा एक ऐसा प्लेयर है जो कि पारी को बुनता है, पारी को एक बिल्ड करने की ट्राई करता है, सिंगल डबल ज़्यादा निकालता है, एक प्रॉपर बढ़िया प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक यूनिक प्लेयर हमारे लिए बन सकता है जब आप हैदराबाद के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो। देखो सैम करन, सिकंदर रजा, दो एक बेहतरीन ऑलराउंडर पंजाब की साइड से बन सकते हैं जब पंजाब का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है उस सिचुएशन में। फिर शशांक और जितेश, दो ऐसे प्लेयर बन सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको यूनिक बनेंगे, साथ ही फैंटेसी में ज़्यादा पॉइंट देने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा भी बात करेंगे हम हैदराबाद की साइड से, क्योंकि इतने ज़्यादा फिर नीचे आपको बल्लेबाज देखने को नहीं मिलेंगे। ट्रेविस हेड की बात करूं, देखो लास्ट मैच के अंदर भी जो चेन्नई के अगेंस्ट मैच हुआ था, भाई का कैच ड्रॉप हो गया था, मोइन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था, अदरवाइज उस मैच में भी ये फ्लॉप हो गया था। बट ट्रेविस हेड का एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, इंडियन विकेट पे इनको सबसे ज़्यादा तंग यही चीज़ करने वाली है, क्योंकि ये देखो जो हार्ड कंडीशन में खेले हुए हैं, यानी कि जो हार्ड विकेट होते हैं, अच्छे बाउंस वाले विकेट होते हैं, उन कंडीशन में खेले हुए हैं, हमेशा उनमें ही खेले हैं। तो इनका जो स्टांस रहता है, साथ ही मतलब थोड़ा सा क्रॉस होके खेलना पसंद करते हैं, यानी कि थोड़ा तिरछा होके खेलते हैं, ऑन साइड को टारगेट करने की ज़्यादा ट्राई करते हैं। साथ ही जो इनका जो फ्लो रहता है ना बैट का, वो हमेशा रहता है कि ऑन साइड की तरफ ही मारे, यानी कि लेग साइड की तरफ ज़्यादा लपेटने की ट्राई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनका हेड होता है वो अर्ली गिर जाता है जब बाहर की तरफ गेंद स्विंग करता है, यानी कि स्विंग गेंदबाजी जो होती है ना, आउट स्विंग स्पेशली लेफ्ट हैंडर के लिए, तो वहाँ पर एक खड़े खड़े खेलने की ट्राई करते हैं ना, उस सिचुएशन में इनका एज लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो स्विंग होगा तो कहीं ना कहीं स्लिप में या फिर कीपर को कैच भी दे सकते हैं, या फिर जब ये ट्राई करते हैं शॉट लगाने की तो काफ़ी बार इनका मिस टाइम हो जाता है। कौन सा शॉट? जब गेंद होती है दोस्तों ऑफ स्टंप के बाहर और ये ट्राई करते हैं कवर्स के ऊपर ट्राई करने की, या फिर ऊपर से लोगों के ऊपर से मारने की ट्राई करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो सर्किल के अंदर फील्डर होता है ना, वहाँ पर इनके गेंद जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये मेरे को पर्सनल इनका जो वीक पॉइंट लगा, मैं पर्सनल मेरे ऊपर से बता रहा हूँ जितना मैंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, हालांकि देखो आज के मैच में जो सबसे ज़्यादा इनको तंग कर सकता है वो एक ही गेंदबाज है पंजाब की फुल टीम के अंदर, जो कि है दोस्तों कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने, हालांकि देखो T20 के अंदर इतना ज़्यादा इनका मैचअप्स हुआ नहीं, T20 में अभी तक रबाडा और ट्रेविस हेड आपस में भिड़े नहीं T20 मैचेज में, लेकिन ODI मैचेज में काफ़ी बार भिड़े हैं, और ODI मैचेज में रबाडा ने 3 बार इनको आउट किया। स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है। ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच हुए थे उस सिचुएशन में। ठीक है, बाकी बात करूं किसी भी गेंदबाज के अगेंस्ट ये मतलब आउट हुए नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैचअप्स देखने को मिला नहीं। ठीक है, अर्शदीप के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है, क्योंकि अर्शदीप की बॉल में काफ़ी अच्छा बाउंस देखने को मिलता है। एक ही गेंदबाज है कगिसो रबाडा जो इनको फंसा सकता है। अगर आप पंजाब के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हो, या फिर आप
हैदराबाद के फेवर में भी कॉम्बिनेशन बना रहे हो, जो कि मैंने ये वाला बनाया, ठीक है, उसी सिचुएशन में आप कॉम्बिनेशन बना के एक आध कॉम्बिनेशन में ट्रेविस हेड को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कि भाई ट्रेविस हेड अर्ली विकेट फेंक दे, लेकिन हैदराबाद के जो नीचे के बल्लेबाज हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दें और मैच विन करा दें, ठीक है। इस तरह से भी कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बड़े नामों पर रिस्क लेना पड़ेगा, ये पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा। सबसे जो बेहतरीन प्लेयर मेरे को लग रहा है फिलहाल हैदराबाद की टीम में, वो है दोस्तों अभिषेक शर्मा। टॉप ऑर्डर में बहुत ही बेहतरीन फ्लो के साथ में खेल रहा है, काफ़ी अच्छा अटैक करके खेलने की ट्राई कर रहा है और स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे रन मारता है। हालांकि देखो जो लास्ट टाइम इनके मैचेज हुए थे उस टाइम पे देखो जो राहुल चार थे उन्होंने काफ़ी बार इनको फंसाया था, 2 बार अभी तक आउट भी कर चुके हैं। तो राहुल चार के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं, क्योंकि राहुल चार एक, मैं कहूँगा हमेशा ही ऐसा लगता है कि राहुल चार हमेशा ही एक दिलदार बॉलर है, जो कि हमेशा देखो छक्का भी खा लेगा तो भी आगे गेंद डालेगा, फ्लाइट करने की ट्राई करेगा और हमेशा बल्लेबाज को आउट करने को देखता है। तो ये पर्सनल मेरे को एक अच्छी चीज़ लगी। तो राहुल चाल एक ग्रैंड लीग में ट्राई करने वाला एक गेंदबाज बन सकता है अगर ड्राई कंडीशन होती है उस सिचुएशन में। फ्लैट विकेट रहता है तो भाई बुरी तरीके से पिटाई भी हो सकती है, ये ज़रूर ध्यान रखना। अभी देखो माकरम की बात करें तो माकरम अच्छा प्लेयर है, लास्ट मैच में 50 लगा के आ रहा है और अच्छा खासा कमबैक किया है अपना, ठीक है। इसके अलावा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सभी ही गेंदबाजों के सामने, चाहे रबाडा हो चाहे अर्शदीप हो, ठीक है। तो माकरम ने अच्छा खेला है, तो माकरम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाला, ध्यान रखना, इसको जरूर लेके चलना। क्लासेन की बात करूँ, क्लासेन हमेशा से ही बेहतरीन खेला तेज गेंदबाजी के अगेंस्ट। लेकिन दोस्तों एक और बात बताऊंगा, क्लासेन को भी एक गेंदबाज ने फंसाया है पंजाब की साइड से, वो दोस्तों कगिसो रबाडा, ठीक है। तो रबाडा एक ऐसा प्लेयर है जो कि 2 बल्लेबाजों के कहीं ना कहीं खतरा बन सकता है। पहला ट्रेविस हेड, सेकंड हेनरी क्लासेन, दोनों के ही लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन रबाडा के दोस्तों 4 ओवर की गेंदबाजी, 4 ओवर अगर किस तरह से शिखर धवन यूज करते हैं अगेंस्ट ट्रेविस हेड, यानी कि 2 ओवर पावर प्ले में डालेगा, 2 ओवर कौन सी कंडीशन में डालेगा, जब क्लासेन आएंगे ना तब डालेगा। लेकिन बीच में अगर देखो अभिषेक शर्मा माकरम का एक बेहतरीन पार्टनरशिप लग जाता है, या फिर ट्रेविस हेड का अर्ली विकेट नहीं आता, ट्रेविस हेड नॉन स्ट्राइक पे रह जाते हैं और अभिषेक शर्मा खेल जाते हैं उन ओवर को, तो कहीं ना कहीं अगर टॉप 3 में पार्टनरशिप लंबा लग जाता है तो रबाडा भी विकेट लेस जा सकते हैं उस सिचुएशन में, या फिर एक ही विकेट मिले तो कहीं ना कहीं फिर क्लासेन भी नीचे स्कोर कर सकते हैं, ट्रेविस हेड भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना एक टीम में आप ऐसा ट्राई कर सकते हो, पंजाब के फेवर में कॉम्बिनेशन बनाए अगर रबाडा को CVC भी बना सकते हो पंजाब के फेवर में, और सामने से देखो ट्रेविस हेड क्लासेन 2 बल्लेबाजों को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, साथ ही एक आध बल्लेबाज को और ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो कि हम रबाडा के फेवर में कॉम्बिनेशन रख रहे हैं कि रबाडा टॉप ऑर्डर में अर्ली विकेट निकालेगा, साथ ही डेथ में भी विकेट निकालेगा। तो टॉप 3 में से किन्हीं 2 बल्लेबाजों को ड्रॉप कर सकते हो उस सिचुएशन में हैदराबाद की साइड से, साथ ही मिडल ओवर्स में भी एक आध बल्लेबाज को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो अगर आप रबाडा के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो कि रबाडा आज अच्छा परफॉर्मेंस देगा उस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये रही बात दोस्तों रबाडा और क्लासेन की बैटल के बारे में। बाकी क्लासेन ने काफ़ी अच्छा खेला है, बाकी इतना ज़्यादा बैटल देखने को मिला नहीं है। हालांकि देखो हर्षल पटेल और क्लासेन का देखने को जरूर मिलता है, 2 बार विकेट लिया है हर्षल पटेल ने क्लासेन का, ठीक है। और लेकिन हर्षल पटेल का फॉर्म वैसा दिखाई दिया नहीं दोस्तों अभी तक, तो क्लासेन अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है अगर फ्लैट विकेट मिलती है उस सिचुएशन में। लेकिन ड्राई कंडीशन रहेंगी उस सिचुएशन में देखो हर्षल पटेल का बॉल भी ग्रिप करेगा, जैसा लास्ट मैच में मुस्तफिजुर रहमान का कर रहा था चेन्नई वाले विकेट पे, वैसा विकेट देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका हर्षल पटेल है वो गेम चेंजर प्लेयर भी बन सकता है। आप अर्शदीप के बदले हर्षल पटेल के साथ में जा सकते हो। कहीं ना कहीं अर्शदीप है जो पेस से सीम से बॉलिंग को लैंड कराता है, और हर्षल पटेल है वो वेरिएशन यानी कटर यूज करके बॉल को लैंड कराता है। तो कहीं ना कहीं जो मदद मिलेगी वो हर्षल पटेल को ज़्यादा मिलेगी अर्शदीप की बजाय। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गएंगे। तो अभी बात करते हैं फैंटेसी कॉम्बिनेशन कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जो तेज गेंदबाजी के फेवर में अगर कंडीशन रहती है तब आपको क्या ट्राई करना है। देखो यहाँ से देखो मैं हेनरी क्लासेन को पिक करूंगा उस कंडीशन में, जॉनी बेस्ट और शिखर धवन, इन दोनों में से मैं किसी एक के ही साथ जाऊँगा, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार तंग कर सकते हैं शिखर धवन, जॉनी वेस्टो दोनों को ही, तो कहीं ना कहीं आप एक ही बल्लेबाज के साथ जाना, जॉनी वेस्टो के साथ में जा सकते हो या फिर शिखर धवन के साथ में जा सकते हो। अभी देखो मैं शिखर धवन के साथ में जा रहा हूँ, आप जॉनी के साथ में जा सकते हो। उस सिचुएशन में अगर स्विंग होता है तो देखो मैं टॉप ऑर्डर एक हैदराबाद का ड्रॉप करने का रिस्क भी लिया हूँ। अभिषेक शर्मा को मैं 100% रखने वाला हूँ, आप ट्रेविस हेड को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी रहने वाली। बल्लेबाज मैं 2 ही लिए हैं अभी के लिए, अभी पहले ऑलराउंडर सेक्शन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से देखो माकरम इंपॉर्टेंट रहेंगे, सैम कुरैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ ही मैं कहूँगा सिकंदर रजा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बॉलिंग भी कर लेंगे, साथ ही मिडल ओवर्स में बल्लेबाजी भी करके देते हुए नजर आएंगे।
रहेंगे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे, देखो पैट कमिंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, रबाडा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्विंग कंडीशन रहेंगी तो अर्शदीप को लेकर चलना, भुवनेश्वर को लेकर चलना। आपके पास में टोटल प्लेयर हो जाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। गेंदबाजी में बात करें तो आपके पास में पंजाब की साइड से 3 गेंदबाज आ जाते हैं, हैदराबाद की साइड से 2 गेंदबाज आ जाते हैं, और पंजाब की साइड से एक चौथा गेंदबाज भी मान सकते हो, क्योंकि 2 ओवर की गेंदबाजी इनको भी मिलेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंडर आपको देखने को मिलेंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड। तो कहीं ना कहीं इनको भी विकेटें लेने के चांसेस बनेंगे। साथ ही मिडल ओवर्स में सदाब भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं सिकंदर रजा एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अभी देखो पंजाब की साइड से भी हमने 3 बल्लेबाज इंक्लूड किए हैं, और हैदराबाद की साइड से भी हमने 3 बल्लेबाज इंक्लूड किए हैं। तो अभी बारी आती है एक प्लेयर की, तो वो प्लेयर आप कौन सा उठा सकते हो। देखो अगर हैदराबाद टीम की पहले बल्लेबाजी होती है तो आप हैदराबाद का एक और बैट्समैन इंक्लूड कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पास में ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये अब्दुल जो कि सदाब है, क्या नाम है इनका, सदाब अहमद करके जो नाम है ना, ये रहा बंदा जो कि ऑलराउंडर प्लेयर है, कहीं ना कहीं बैटिंग बॉलिंग और इनको प्रमोशन भी मिल रहा है, तो ये प्लेयर आपके लिए खास बन सकता है। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में रहेगा जो अब्दुल समाद करके प्लेयर है, बैटिंग से राइट हैंडर बैटर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नीचे बल्लेबाजी कर रहा है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर पंजाब की पहले बल्लेबाजी होती है तो अब आप उस सिचुएशन में देखो क्या ट्राई कर सकते हो, आप जा सकते हो पी सिंह के साथ में, शशांक के साथ में, ठीक है, इनके साथ में भी जा सकते हो। लेकिन अभी के लिए देखो मैं हैदराबाद के एक स्पिनर के साथ में जा रहा हूँ, स्पिनर नहीं कहूँगा, एक ऑलराउंडर प्लेयर कहूँगा, जो कि बैटिंग में इनको प्रमोशन मिल रहा है इस वजह से। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है कौन सी कंडीशन में, जब टॉप ऑर्डर में अर्ली विकेट जाता है उस सिचुएशन में। तो हमारे पास में यूनिक प्लेयर की बात करूँ तो देखो यूनिक प्लेयर आ जाते हैं हमारे पास में, भुवनेश्वर भी एक यूनिक में ही लेके चलिए, क्योंकि इनका भी सिलेक्शन लो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 ही हमारे पास में यूनिक प्लेयर निकल के आते हैं, जिसमें बड़े नामों को भी हमने ड्रॉप किया है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो देखो स्विंगिंग कंडीशन रहती है, तो हमेशा ही मैं प्रीफर करता हूँ आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को बनाओ, या फिर जो ऑलराउंडर प्लेयर है उनके ऊपर फोकस करो। तो देखो सैम करन, एडन मार्करम, ठीक है, ये 2 बेहतरीन कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफेस्ट चॉइस बन जाती है। साथ ही क्लासेन को भी आप बना सकते हो, क्योंकि मिडल ओवर्स में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जब टॉप ऑर्डर अर्ली आउट होगा उस सिचुएशन में। साथ ही देखो जो सिकंदर रजा है वो थोड़े से रिस्की बनेंगे एज ए सीवीसी की चॉइस में, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो ये सिचुएशन में। अभी देखो बात आती है जब यहाँ पर स्विंगिंग कंडीशन देखने को मिल जाती है, यानी कि विकेट ड्राई देखने को मिल जाए, अगर पंजाब की टीम अपनी स्ट्रेंथ को बैक करे और अगेंस्ट हैदराबाद की वीकनेस के अगेंस्ट जो विकेट है उसको तैयार कराए, यानी कि ड्राई कंडीशन का विकेट इस्तेमाल करे, तो उस सिचुएशन में आपको क्या ट्राई करना है। देखो यहाँ से अर्शदीप को ड्रॉप कर सकते हो उस सिचुएशन में, और अर्शदीप के बजाय हर्षल पटेल को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये आप रख सकते हो। इसके अलावा देखो भुवनेश्वर कुमार को आप ड्रॉप कर सकते हो यहाँ से सीधा सीधा, और यहाँ से फिर टॉप ऑर्डर में से आप उठा लो बल्लेबाज एक और ट्रेविस हेड को उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिर आप क्या ट्राई कर लेना, एक बड़ा नाम को यहाँ से हमने हेनरी क्लासेन को ड्रॉप करके जॉनी वेस्टो को उठा लिया, यानी कि पंजाब की साइड से हमारे पास में दोनों ओपनर आ गए, इसकी हैदराबाद की साइड से हमारे पास में दोनों ओपनर आ गए, यहाँ से माकरम आ गया, 3 बल्लेबाज हमने इंक्लूड कर लिया। इधर से देखोगे 3 बल्लेबाज हमने पंजाब की साइड से भी इंक्लूड कर लिया, ऑलराउंडर भी इंक्लूड कर लिए। सदाब अहमद एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगा, लेफ्ट आर्म स्पिन डालेगा, साथ ही बल्लेबाजी भी करेगा। पैट कमिंस को रख लिया, माकरम भी स्पिन गेंदबाजी कर सकते हैं, तो रिस्की कॉम्बिनेशन हमने फिर से इंक्लूड कर लिया। हर्षल पटेल एक यूनिक प्लेयर बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखो सदाब सिकंदर रजा कंटिन्यू हमने मेंटेन करके रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में फिर देखो आपके पास में ऑप्शन बन जाते हैं सिकंदर रजा, माकरम, सैम करन, ये तीनों ही बेहतरीन रहेंगे। सदाब अहमद रिस्की वाले चॉइस बनेंगे, यानी कि ये 2 रिस्की वाले चॉइस बनेंगे, हाई रिस्की वाले और हाई रिवार्ड वाले। फर्स्ट बॉलिंग कर रही है पंजाब की, तो देखो हर्षल पटेल को भी ट्राई कर सकते हो, डेथ ओवर में वेरिएशन वगैरह काम कर जाए, कहीं ना कहीं ज़्यादा सफलता मिल सकती है। लेकिन देखो आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, हर्षल पटेल के बजाय आप एक और चीज़ क्या ट्राई कर सकते हो, आप हर्षल पटेल को ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और हर्षल पटेल के बजाय आप किसे ट्राई कर सकते हो, यहाँ से लेके आ सकते हो भाई हरप्रीत बरार को लेके आ सकते हो, या फिर आप राहुल चहार को लेके आ सकते हो। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अगर ड्राई कंडीशन रहती है तो राहुल चहार, हरप्रीत बरार को रोटेट करना है दोस्तों, क्योंकि ड्राई कंडीशन में ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। एक बदलाव आप और कर सकते हो, अगर आप पंजाब के फुल फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो भाई माकरम को ड्रॉप करके आप सीधा सीधा एक और चीज़ उठा सकते हो, हर्षल पटेल को ले सकते हो या फिर हरप्रीत बरार को। इस तरह से देखो पंजाब का स्पिन हैवी हमने कॉम्बिनेशन तैयार कर लिया। ठीक है, हमने स्पिनर 2 इंक्लूड कर लिए पंजाब की। किसके अगेंस्ट कॉम्बिनेशन बनाया है,
स्पेशली हेनरी क्लासेन और माकरम, ये दोनों को शिकार बनाए इनके स्पिनर जो कि राहुल चार, हरप्रीत बरार, ये दोनों ही तंग करे। हरप्रीत बरार इसलिए कि माकरम को लेफ्ट आर्म स्पिनर काफ़ी ज़्यादा तंग करता है। कहीं ना कहीं जो पासा फेंके शिखर धवन हरप्रीत बरार का, हरप्रीत बरार एक क्वालिटी स्पिनर मेरे को लगा है दोस्तों, अंडररेटेड क्वालिटी स्पिनर जो कि विकेट टेकर है दोस्तों, विकेटें निकालता है लेकिन नाम अभी तक इतना बड़ा हुआ नहीं। माकरम को अपना शिकार बना ले तो कहीं ना कहीं ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्क कर सकता है। या फिर आप क्या ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर सिकंदर राजा को भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। सिकंदर राजा के बदले आप हैदराबाद का एक और प्लेयर इंक्लूड कर सकते हो अपनी फैंटेसी टीम में, जो कि आपके लिए भुवनेश्वर कुमार तो नहीं कहूँगा, टी नटराजन ट्राई कर सकते हो, वेरिएशन करता है अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है हैदराबाद की टीम उस सिचुएशन में। या फिर यहाँ पर पंजाब का एक बल्लेबाज इंक्लूड कर सकते हो, पी सिंह इंक्लूड कर सकते हो अगर पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करती है उस सिचुएशन में। सिकंदर रजा को मतलब रोटेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इसे सेम ही रख रहा हूँ। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखो आपके पास में ऑप्शन फिर बनते हैं। सैम कुरैन का एक बेहतरीन ऑप्शन बनेगा, सिकंदर रजा का बनेगा, साथ ही देखो रबाडा का बनेगा, शिखर धवन और जॉनी बेस्टो। अगर आप पंजाब के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में ये सारे प्लेयर आपके लिए वैल्यूएबल पिक बनेंगे CVC की चॉइस में, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। ड्राई कंडीशन में इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ऐड करके दे सकता है, क्योंकि ड्राई वाली कंडीशन में थोड़ी सी पंजाब मेरे को पर्सनली लगता है हैवी हो सकती है, कहीं ना कहीं फंसा सकती है अपने जाल में। हेनरी क्लासेन को, एडम माकरम को थोड़ा सा जाल बुन सकते हैं। राहुल चार, हरप्रीत बरार दोनों ही क्वालिटी स्पिनर है, इंडियन स्पिनर है। साथ ही रबाडा जो कि काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं हेनरी क्लासेन को, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है एक गेंदबाजी करते हुए फंसाने का। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको एक दो बदलाव करने आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंज करके आप अपने फैंटेसी कॉम्बिनेशन को यूनिक और बेहतर बना सकते हो। जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने उससे भी बेहतर तरीके से देने की ट्राई की है। बाकी कुछ भी अपडेट आता है तो टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि किस तरह से आपको कॉम्बिनेशन मैनेज करना है। स्पेशली जो डाटा रहेगा पिच कंडीशन के बारे में वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, और क्योंकि पिच ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपको पता है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो भाइयों टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना। और जितना हो सके भाई लाइक कॉमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कॉमेंट से मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू वीडियोज़ लाने के लिए।